गुड इवनिंग एवरीवन। अब बता दो, आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? वॉइस क्लियर आ रही है? नमस्ते भैया, नमस्ते। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, राइट? आज हम लोग आगे पढ़ेंगे एफ ब्लॉक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलो तो हम लोग अभी क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग लेंथेनाइड्स भी पढ़ चुके हैं कि लेंथेनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। +2, कुछ लोग +2 शो करते हैं, कुछ लोग +4 शो करते हैं। तो +2 की स्टेबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, या +2 का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कैसा होता है, जो +4 है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो कैसा होता है, राइट? उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारे पास जो लेंथेनाइड है वो क्या शो करता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। उनमें दो लोग ऐसे हैं जो क्या शो करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर। तो कौन से दो लोग हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, नाम लिखो उनका जरा। दो लेंथेनाइड्स ऐसे हैं जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, मतलब जो ट्रेंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए वो लोग उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। क्या नाम है उनका? लिखो दोनों लेंथेनाइड्स का नाम। वो दो लेंथेनाइड्स का नाम लिखो जो कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो नहीं करते। बोलो। कल हमने क्वेश्चन भी किया था। हाँ, यूरोपियम एंड वाईबी, ये लोग नहीं फॉलो करते, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, यूरोपियम एंड वाईबी, ठीक। फिर हमने एक चीज देखा था कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो बेसिक कैरेक्टर होता है हाइड्रोक्साइड का, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज करता है। जो एसिडिक करेक्ट जो ऑक्साइड का बेसिक कैरेक्टर होता है वो भी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज करता है, ठीक। फिर हमने एक चीज और देखा था कि बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, जो 4D और 5D मेंबर्स होते हैं उनकी साइज क्या होती है, सिमिलर। क्योंकि 5D में एफ इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड्स, क्योंकि उनके पहले लेंथेनॉइड्स आते हैं जिसमें एफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो उसके आगे जो एटॉमिक नंबर वाला आएगा, उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला जो मेटल आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा, एफ में इलेक्ट्रॉन। एफ की जो शील्डिंग पावर होती है क्या होती है, पुअर। तो बाहर वाली सेल को ये लोग रिपेल नहीं करते, तो बाहर वाली सेल पर न्यूक्लियर फोर्स क्या लगता है, ज्यादा। न्यूक्लियर फोर्स इतना ज्यादा लगता है कि जो सेल है वो न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाती है। कहने का मतलब साइज उसका क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और साइज इतना छोटा होता है कि वो 4D के क्या हो जाता है, सिमिलर। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमने क्या पढ़ा था, 4D और 5D का साइज क्या होता है, सिमिलर होता है। जैसे मोलिब्डेनम टंगस्टन का साइज सिमिलर होता है, निबोनियम टेंटलम का साइज सिमिलर होता है ना, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लेंथेनाइड्स की साइज होती है वो क्या होती है, सिमिलर होती है लगभग। अगर एक 1.89 है तो अगला जो होगा 1.88 होगा, अगला जो होगा 1.86 होगा। तो बहुत माइनर डिफरेंस होता है। तो साइज इनकी क्या होती है, लगभग सिमिलर। और जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लेंथेनाइड की वो क्या होती है, +3। तो अगर साइज सिमिलर है, ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है इनकी, कॉमन +3 है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी, सिमिलर। और प्रॉपर्टी सिमिलर होने की वजह से लेंथेनाइड को इजीली सेपरेट नहीं किया जा सकता। दैट मींस सेपरेशन ऑफ लेंथेनाइड इज वेरी डिफिकल्ट। इसलिए इनके लिए हम एडिशनल या अच्छी तरह की टेक्निक पढ़ते हैं, राइट। इतनी बातें हम लोगों ने कल किया था। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, कहीं अगर आपको डाउट हो लेंथेनाइड्स में किसी भी जगह पे, तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। और अगर डाउट नहीं है तो आप बोलो डाउट नहीं है, फिर हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे आज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक, राइट। तो चलो, कोई डाउट है बताओ एक बार। अभी तक जो आप क्लासेस में पढ़े हो, रटना नहीं है कुछ भी, नाम आपको ध्यान रखना है बस। वो मैंने आपको बताया था, नाम आप ध्यान रखना। बाकी उसके लिए भी ट्रिक आती है नाम के लिए। आप गूगल पे अगर सर्च करो ना नॉर्मली, राइट, कि हाउ टू लर्न द नेम ऑफ लेंथेनाइड्स, राइट, हाउ टू लर्न द नेम ऑफ लेंथेनाइड्स, तो आप सर्च कर लेना, आराम से वो याद कर लेना, जो आपको टेक्निक सुटेबल लगे उस हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। अगर डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करे, डाउन द ग्रुप कहां जा रहे हो, इसमें लेफ्ट टू राइट जाते हो। इसमें लेंथेनाइड पीरियोडिक टेबल देखे हो ना, लेंथेनाइड ऐसे ऐसे मूव करता है, सीरियम से डाउन द ग्रुप थोड़ी जाते हो आप, लेफ्ट टू राइट है वो, ठीक है। डाउन द ग्रुप कहां जाते हो आप, लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, ठीक। लेंथेनाइड्स में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप थोड़ी मूव करते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखना लेंथेनाइड्स के बारे में। चलो,
तो अब हम लोग पढ़ते हैं अच्छा 3D 4D टू 5D टेंडेंसी टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कम। देखो ये बड़ा काम है, ठीक है। अब ये इसको मैं अभी आपको यहाँ पे नहीं बता सकता, ये रिलेटिविस्टिक बिट से आप समझ सकते हो इसको ये अभी बोलूंगा तो फिर लेंथ नाइट छूट जाएगा, तो इसको कभी मैं रिलेटिविस्टिक जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा इसका रीजन क्या होता है, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी कम होती है, लेकिन हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। वेरिएबल भी शो करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट अब ये नॉर्मल तरीके से आप जैसे मेन ग्रुप में समझते हो, वहां इस तरह से नहीं समझ सकते, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब लिख लो, हम लोग लिखते हैं इधर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ लेंथोनाइट्स या मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिज्म इन लेंथोनाइट्स। देखो अब एक चीज पहले ध्यान से सुनो आप, हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो है दो तरीके का मोशन करता है ना। एक मोशन करता है स्पिन मोशन जो अपनी एक्सिस पे करेगा ऐसे, और एक करता है ऑर्बिटल मोशन, ऐसे समझ सकते हो। ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये स्पिन मोशन है एक्सिस की, और दूसरा ये ऑर्बिटल में मोशन कर रहा है ऐसे, है ना। अब हर एक मोशन के रिस्पेक्ट में क्या आता है, मोमेंट। स्पिन मोशन के रिस्पेक्ट में भी आएगा मोमेंट, राइट। और जो ऑर्बिटल मोशन होगा उसके भी रिस्पेक्ट में क्या आएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो इलेक्ट्रॉन दो तरीके से मोशन करता है, राइट। यहां मैं लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन जो है, यहां इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, या मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं इधर। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन, राइट, और एक होता है स्पिन मोशन। ये बात तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या आएगा, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। इसकी वजह से क्या आता है, इसकी वजह से आता है ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। और इसकी वजह से क्या आता है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कैसे लिखते हैं, म्यू एस इक्वल टू लिखते हैं √4s s+1 बोहर मैग्नेटॉन, ऐसे। जहां पर s क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। जहां पर s क्या है, s इज द टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। ऑर्बिटल मोशन को कैसे लिखते हैं हम लोग, म्यू एल इक्वल टू √l+1, जहां पर l क्या है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर। तो दो मोशन होते हैं, दोनों की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट आता है, राइट। और जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्पिन मोशन वाला और ये वाले को दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट लिखेंगे किसी इलेक्ट्रॉन के थ्रू, राइट, तो वो जो होगा हमारा ऑर्बिटल जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा, और जो हमारा स्पिन मोशन से होगा कंट्रीब्यूशन होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, राइट। अब एक चीज अब ध्यान से सुनना, देखो होता यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मोशन है वो और जो ऑर्बिटल मोशन है वो दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, मतलब ऑर्बिटल का स्पिन से कोई लेना देना नहीं है, स्पिन का ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। तो ऑर्बिटल मोशन को अलग कैलकुलेट करिए, स्पिन मोशन को अलग कैलकुलेट करिए, दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पता चल जाता है। लेकिन अगर स्पिन मोशन जो है या स्पिन जो मोमेंट है वो ऑर्बिटल मोमेंट से कपल करता है, स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, और या ऑर्बिटल जो है स्पिन से स्ट्रांगली इंटरेक्ट करता है, तो उस समय मैग्नेटिक मोमेंट जो दिया जाएगा वो दोनों के कॉम्बिनेशन से दिया जाता है। देखो दो तरह से हो सकता है, एक स्पिन अलग वर्क कर रहा है, ऑर्बिटल अलग वर्क कर रहा है, स्पिन का निकाल लिया, ऑर्बिटल का निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट पता चल गया, राइट, ठीक है। दूसरा ये तरीका होता है, दूसरा ये होता है कि अगर स्पिन का इंटरेक्शन या स्पिन मोशन का इंटरेक्शन या स्पिन ऑर्बिटल जो मोशन है उसका इंटरेक्शन अगर वो ऑर्बिटल से होता है या ऑर्बिटल वाले का इंटरेक्शन स्पिन से होता है, फिर दोनों के इंटरेक्शन से जो रिजल्टेंट आता है उससे मैग्नेटिक मोमेंट बताते हैं। ऐसे समझो, जैसे मान लो दो भाई हैं, ठीक है, एक भाई एक बिजनेस कर रहा है, दूसरा भाई एक बिजनेस कर रहा है। अगर हम पूछे कि बताओ इनकम क्या होगी टोटल, तो इसकी इनकम निकाल लो, इसकी इनकम निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो। एक तरीका ये हो गया।
दूसरा, दोनों भाई जो है दुकान को एक साथ, दोनों जो दुकानें हैं एक साथ मर्ज कर लें। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इनकम बताओ, तो क्या आप अलग अलग निकाल के बताओगे क्या? नहीं, आप एक तीसरा रास्ता निकालोगे जो दोनों के मिलने से आएगा। समझ में आ रही है बात? तो स्पिन और ऑर्बिटल एक दूसरे से कितना इंटरेक्ट करते हैं, इस पे डिपेंड करेगा कि आप मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हो। अगर वो दोनों प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं करते तो स्पिन की वजह से अलग मोमेंट आएगा, ऑर्बिटल की वजह से अलग मोमेंट आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देते हैं तो टोटल मिल जाएगा, राइट? अगर दोनों एक दूसरे से प्रॉपरली इंटरेक्ट करते हैं तो जो ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो दोनों के इंटरेक्शन से लिखा जाता है, राइट? मतलब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जितनी बढ़िया होगी, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग जितनी स्ट्रांग होगी, आप मैग्नेटिक मोमेंट के लिए वो फॉर्मूला यूज करोगे जो दोनों के मिलने से आता है, अलग अलग करके ऐड नहीं करना है आपको। समझ में आ रही बात? तो जितना ज्यादा स्पिन और ऑर्बिटल में इंटरेक्शन होगा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के इंटरेक्शन से दिया जाएगा, अलग अलग नहीं दिया जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? तो दो तरीके हैं, एक इंडिपेंडेंटली वर्क करे तो स्पिन का कैलकुलेट करो, ऑर्बिटल का कैलकुलेट करो, दोनों को मर्ज कर दो। दूसरा तरीका, ये दोनों इतना स्ट्रांगली कपल कर रहे हैं, अगर स्ट्रांगली कपल करेंगे, स्पिन और ऑर्बिट की कपलिंग बहुत अच्छी होगी, उस समय मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से निकालना है आपको, उससे दिया जाएगा। स्पिन से अलग, ऑर्बिटल से अलग करके नहीं दिया जाता। ये बात समझ में आ रही है? तो जितनी बढ़िया स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी, उस केस में, या जहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बढ़िया होगी, जहां पर स्पिन और ऑर्बिटल मोशन प्रॉपर्ली इंटरेक्ट करेंगे, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के कॉम्बिनेशन से निकाला जाता है, अलग अलग करके नहीं निकाला जाता। बाकी लोग बताओ, बाकी लोग को समझ में आ रहा है ये? बोलो। तो वहां पर एल को और एस को कपल करके निकाला जाता है, जहां पर अच्छा इंटरेक्शन होगा। बाकी लोग बताओ। तो जहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बढ़िया होगी, जहां पर एस और एल प्रॉपरली कपल करेगा, वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट दोनों के इंटरेक्शन से बताएंगे, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे यहां पर? व्हेन देयर इज स्ट्रॉन्ग coupling between L and S, that is spin orbit coupling, then magnetic moment is given by J वैल्यू। J क्या है? L और S के इंटरेक्शन से बनता है ये, राइट? ढेर सारे कॉम्बिनेशन L प्लस एस ले सकते हो, L माइनस एस ले सकते हो, उनसे J वैल्यू आएगी। तो जब स्पिन ऑर्बिट कपलिंग अच्छी होती है तो उस समय मैग्नेटिक मोमेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? वो फॉर्मूला जहां पर J होता है। समझ में आ रहा है? और लेंथोनाइड के केस में क्या होता है? स्पिन ऑर्बिट कपलिंग बहुत ज्यादा होती है क्योंकि मास ज्यादा होता है। जहां मास ज्यादा होगा वहां पर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग ज्यादा होती है, ठीक है? तो इन केस ऑफ लेंथोनाइड हम क्या लिख सकते हैं? इन केस ऑफ लेंथोनाइड्स, spin orbit coupling is strong या high, hence magnetic moment, hence mu is calculated by using J value, that is mu equal to आता है G रूट J प्लस 1। ये फॉर्मूला यूज करना, समझ गए? ये आएगा मैग्नेटिक मोमेंट किसके लिए? लेंथोनाइड्स के लिए, ठीक? अगर यही 3D सीरीज का मेंबर होता तो फिर आप ये नहीं यूज करते, क्योंकि 3D में स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वीक होती है क्योंकि मास कम है उनका, इसलिए वहां पर स्पिन मोशन अलग निकालोगे, ऑर्बिटल मोशन अलग निकालोगे, फिर दोनों को मर्ज कर दोगे, वहां इस तरह निकाला जाता है। यहाँ पर हाई मास है, जहां पर मास जितना ज्यादा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग उतनी स्ट्रॉन्ग, जितनी ज्यादा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग होगी एस और एल उतना बढ़िया इंटरेक्ट करेंगे, तो दोनों को आइसोलेट करके मैग्नेटिक मोमेंट नहीं निकालना है, दोनों के कॉम्बिनेशन से निकालना है। एस और एल का कॉम्बिनेशन क्या होता है? जे।
तो ध्यान रखना मैग्नेटिक मोमेंट का कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, दिस वन, फॉर किसके लिए, फॉर लैंथोनाइड्स। रटना नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं आपको, डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला नहीं होता, डी ब्लॉक के लिए क्या यूज करते हो, म्यू इक्वल टू रूट 4SS प्लस 1 LL प्लस 1, मतलब दोनों को मर्ज करना होता है, यहाँ ये डिफरेंट फॉर्मूला आएगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, बोलो ये बात समझ में आ रही है। आपसे एग्जाम में फॉर्मूला ही पूछ लेता है। अब यहां पर जे क्या है ये देख लेते हैं, जे क्या है हमारा, देखो जे कैसे निकालोगे, जे जो है वो क्या है, रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर, रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर। कैसे निकालते हैं जे, जे जो होता है वो होता है L प्लस एस फॉर मोर देन हाफ फील्ड या फॉर ऑर्बिटल मोर देन हाफ फील्ड। अगर कोई ऑर्बिटल हाफ फील्ड से ज्यादा है तो जे वैल्यू निकालोगे कैसे, L प्लस एस, L और S को जोड़ के, जे इक्वल टू लिखा जाता है L माइनस एस फॉर ऑर्बिटल लेस देन हाफ फील्ड। मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, परेशान मत हो आप, ठीक है, लेस देन हाफ फील्ड। जे इक्वल टू होता है S फॉर हाफ फील्ड ऑर्बिटल। तो आप अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो आपको ये पता होना चाहिए, फॉर हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो जे क्या होता है, रिजल्टेंट एंगुलर क्वांटम नंबर। जे कैसे निकालते हैं, अगर ऑर्बिटल हमारी लेस देन हाफ फील्ड है तो L प्लस एस वैल्यू निकालेंगे, अगर ऑर्बिटल हमारी लेस देन हाफ फील्ड है तो L माइनस एस वैल्यू लिखेंगे, अगर हमारी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है तो जे इक्वल टू क्या लिखेंगे, जो टोटल स्पिन क्वांटम नंबर होगा वही लिखेंगे। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा ये कैसे निकालते हैं, सब इजी है बहुत, ये ठीक है, राइट। और जो जी लिखा हुआ है, जी, जी क्या है हमारा, जी है लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, क्या ये, लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर, लैंडेज स्प्लिटिंग फैक्टर। कैसे निकालते हैं जी, जी इक्वल टू होता है, जी इक्वल टू देखो, जी फॉर्मूला ध्यान रखना, जी का फॉर्मूला एग्जाम में आ जाता है, जी इक्वल टू 1 प्लस जे, जे प्लस 1 प्लस एस, एस प्लस 1 माइनस एल, एल प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2J, J प्लस 1, ठीक है। मैं आपको भी L कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, S कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, और J का हमने आपको पीछे फॉर्मूला बता दिया है। तो G यहां से निकालते हैं, तो आपको ओवरऑल फॉर्मूला पता होना चाहिए, G का फॉर्मूला पता होना चाहिए, J क्या है, L क्या है, S क्या है, ये सब कुछ समझ रहे हो। अभी एक एग्जांपल लेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक। आप J कैसे निकालोगे, L कैसे निकालोगे, S कैसे निकालोगे, सब कुछ निकालने के बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देना, G निकल आएगा, और जी निकल आएगा तो फॉर्मूले में रख देना म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1, तो आपको म्यू निकल आएगा, ठीक है। बोलो यहां तक कोई डाउट है, यहाँ तो फॉर्मूला ही लिख रहा हूं मैं, ठीक है, यहाँ तो डाउट क्या ही होगा आपको। चलो एक एग्जांपल करके देखते हैं। तो एक चीज तो क्लियर हुई ना कि लैंथोनाइड्स में म्यू इक्वल टू रूट nn+2 फॉर्मूला नहीं लगाना है, nn+2 फॉर्मूला वहां लगता है 3D सीरीज में, क्योंकि वहां स्पिन ऑर्बिट कपलिंग वीक होती है। यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1। नमस्ते भैया, नमस्ते, राइट। चलो अब एक एग्जांपल में लेता हूं, फिर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो मान लो मैं यहां लेता हूं सीरियम 3+, ठीक है, एग्जांपल एक लेता हूं। सीरियम 3+ क्या होता है, F1। तो देखो कैसे आप सॉल्व करोगे, पहले F ऑर्बिटल कितनी होती है, नंबर 7, 7 ऑर्बिटल ऐसे ड्रॉ करना, ठीक। आपको पता है कि F ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी होती है, 3, तो ML की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, +3 से -3, तो यहां से लिखना शुरू करना, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, ये है आपकी ml, और यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। ये तो जानते हो ना आप, इतना तो लिख ही लोगे। बताओ अगर मैं आपसे बोलूं कि सीरियम 3+ F1 है तो ml जो लिखते हो ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो क्या लिखोगे आप, 1 +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। जैसे डी के लिए क्या लिखते हो आप,
+2 +1 0 -1 -2। पी के लिए क्या लिखते हो आप? +1 0 -1, ये तो लिखते हो ना? सेम यहां पर लिख देना। L3 है तो +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इतना तो कर लोगे ना आप? जब भी ये फॉर्बिटल बनाना ये लिख लेना, ये +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन ने लिख दिया। ये बताओ इतना तो कर लोगे ना भैया? ये तो कर लोगे ना? अरे जैसे डी में +2 +1 लिखते हो, +2 +1 0 -1 -2 लिखते हो, वैसे यहाँ पे +3 से लिख देना बस। अब देखो पहले L निकालते हैं। L कैसे निकालते हैं? देखो L जो होता है वो क्या होता है? समेशन ऑफ ml। जो भी ml वैल्यू है सबको जोड़ना है आपको। तो देखो यहां तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसी को आप करोगे। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ml कितना है इसके लिए? 3। तो यहाँ L क्या हो जाएगा? 3, राइट? अरे एक ही इलेक्ट्रॉन है, ml की वैल्यू क्या आएगी भाई? इस ऑर्बिटल में है, इसके लिए ml कितना है? 3, तो ओवरऑल क्या जाएगा? 3। s की वैल्यू देखो, s क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो ये होता है समेशन ऑफ s। अब एक ही इलेक्ट्रॉन है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हर एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है? 1/2। s क्या हो गया? 1/2। अगर यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो दोनों को जोड़ देते। अभी मैं एक एग्जांपल और कराऊंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर मैं ज्यादा ले लूंगा, ठीक है? यहां से s में एक इलेक्ट्रॉन, तो s क्या हो जाएगा हमारा? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 1/2। जितनी भी स्पिन्स होती है सबको जोड़ दो। अब एक ही तो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन, तो एक ही स्पिन होगी, तो 1/2 लिख दिया। अब ऑर्बिटल जरा देखो, j निकालना है हमें। जब भी j निकालोगे आप, तो पहले आप देखना कि ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, लेस देन हाफ फिल्ड है, मोर देन हाफ फिल्ड है। जरा इसको देख के बताओ आप, ये ऑर्बिटल क्या है? लेस देन हाफ फिल्ड है या मोर देन हाफ फिल्ड है? क्या है ये जो F1 का ये आपको कैसा दिख रहा है? ये ऑर्बिटल लेस देन हाफ फिल्ड दिख रहा है, मोर देन हाफ फिल्ड? F ऑर्बिटल में अगर 7 इलेक्ट्रॉन तो हाफ फिल्ड है ना। F ऑर्बिटल में अगर 14 इलेक्ट्रॉन तो फुल फिल्ड। तो ये क्या है? ये हाफ फिल्ड से कम है ना, तो लेस देन हाफ फिल्ड है ये ऑर्बिटल क्या है? लेस देन हाफ फिल्ड। लेस देन हाफ फिल्ड। लेस देन हाफ फिल्ड के लिए जे क्या होता है? L - s। L कितना है हमारा? 3। S कितना है हमारा? 1/2। तो क्या जाएगा? 6 - 1 / 2 क्या जाएगा? 5/2। तो आपका यहां से L कितना आया? 3। S कितना आया? 1/2। J कितना आया? 5/2। समझ गए? तो आपको आपको L पता चल गया, आपको S पता चल गया, आपको J पता चल गया। अब अगर आपको G निकालना हो तो उस फॉर्मूले में रख दो, तो वहां से G निकल आएगा। कैलकुलेट कर लोगे ना? तो आप L निकाल लिए, S निकाल लिए, J निकाल लिए, तो हमें J पता चल गया, L पता चल गया, S पता चल गया। अब हम G निकाल सकते हैं। G निकाल लेंगे तो म्यू निकाल सकते हैं, ठीक है? अब आप घर पे प्रैक्टिस करना, G कैलकुलेट करना कितना आएगा। फॉर्मूला क्या है? ये है। इसमें रखना वैल्यूज, J की वैल्यू रखना, S की वैल्यू रखना, L की वैल्यू रखना, सॉल्व करना कितना G आता है और मुझे बताना। ठीक, अभी रहने दो, आप बाद में करना, ठीक है? अब अगर G निकल आया तो फॉर्मूला सिंपल, म्यू निकाल लेना, यहां से G यहां रख देना, अंदर J+1। तो आप इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो लैंथोनाइट का। ठीक, चलो अब एक एग्जांपल और लेता हूं थोड़ा, जहां पर इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा है, ठीक है? देखो इधर, मान लेते हैं हम यहां पर लेते हैं Tb3+। देखो इधर Tb3+ क्या होता है? F8। तो क्या करोगे आप? सिंपल 7 ऑर्बिटल ड्रॉ करो ऐसे। देखो कितना आसान है सॉल्व करना इसको। 1 2 3 4 5 7। ठीक, फिर से वही लिखो यहाँ पर, ml वैल्यू जैसे लिखो। क्या लिखोगे? +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे फिल कर देना है। L निकालते हैं। L क्या होता है? जितनी भी ml वैल्यूज हैं सबको जोड़ दो, तो देखो क्या निकलेगा L।
पहले इलेक्ट्रॉन के लिए 3, दूसरे देखो L का स्पिन से कोई मतलब नहीं है, ये मत समझना कि एक अपवर्ड है तो दूसरा आ जाएगा, एक डाउनवर्ड है दूसरा, इससे कोई मतलब नहीं है। पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3 होगा, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी 3 होगा, तो यहां से L क्या आ जाएगा, ML क्या आ गया 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। ये 9 हुआ, समझ में आया? देखो जरा इसको पहले, अरे पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 3, 6 हो गया, इसके लिए 2, 6 2 8, इसके लिए 1 कितना हो गया 9, 9 हुआ ना, ये 0 हो गया, यहां से -1 -2 -3, तो ये क्या हो गया -6, तो इनका जोड़ के आ गया +9, इनका आ गया -6, तो ओवरऑल कितना आएगा +3, यही आएगा ना? देखो जरा करके भाई, 3 3 6 2 8 1 9, ये प्लस हो गया, और इधर माइनस माइनस, एक ही इलेक्ट्रॉन तो है, तो एक के लिए एक जोड़ो, -1 -2 -3 कितना हो गया -6, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा +9 -6 क्या आ जाएगा 3 तो आएगा, L = 3 आया। S देखो, S हर एक इलेक्ट्रॉन के स्पिन को काउंट करते हैं, देखो ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड, ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड, इसके लिए क्या हो जाएगा +1/2, इसके लिए -1/2, दोनों को जोड़ोगे क्या आ जाएगा 0, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो 0 वैल्यू हो गई, क्योंकि ये है +1/2, ये है -1/2, तो यहां से 0 आएगा। यहां देखो 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 6 है ना, तो टोटल क्या जाएगा 6/2, दैट इज क्या जाएगा 3, यही आएगा ना? देखो बताओ, ये बात समझ में आ रही है? अरे यहां से 0 हो गया ना, +1/2 -1/2 0, +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 प्लस प्लस 6 को जोड़ोगे क्या जाएगा 6/2 क्या जाएगा 3, है ना? अब देखो J निकालेंगे, अब F8 है तो ऑर्बिटल क्या है मोर देन हाफ फिल्ड, भाई 7 होता तो हाफ फिल्ड होता, 8 है तो क्या है मोर देन हाफ फिल्ड है। अब मोर देन हाफ फिल्ड जब होगा तो J क्या लिखोगे आप L प्लस S, L कितना है हमारा 3, S कितना है हमारा 3, तो 3 + 3 क्या जाएगा 6, राइट? तो L कितना आया 3 आया, S कितना आया 3 आया, J कितना आया 6 आया। अब आप J निकाल सकते हो, L प्लस S करना, L माइनस S नहीं, L माइनस S तब करोगे जब लेस देन हाफ फील्ड होगा, ये मोर देन हाफ फील्ड है, समझ रहे हो? मोर देन हाफ फील्ड के लिए जोड़ना है दोनों को। अब बताओ तो क्या आप इस तरह से बाकी जितने भी लेंथोनाइड है, अब आप L पता है S पता है, तो यहां से G निकाल के देख लेना G कितना आएगा, फिर म्यू निकाल के देख लेना म्यू कितना आएगा, दोनों कैलकुलेट कर सकते हो आप। बोलो तो क्या आप लेंथोनाइड्स के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो? अब कैसे L निकाला जाता है वो बता दिया, कैसे S निकाला जाता है वो बता दिया, J कैसे निकाला जाता है वो बता दिया, सब कुछ पता चल गया, तो G निकाल लेना, फिर म्यू निकाल लेना, कैलकुलेशन करनी है उसके बाद। तो अब इसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है? ये मैं थोड़ी करवा दूंगा आपको, तो सिंपल, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, तो आप कर लोगे। तो प्रैक्टिस जरूर करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे एग्जाम में उतना जल्दी कर लोगे। हालांकि इतना लंबा कैलकुलेशन आपसे पूछेगा नहीं वो, जी से मैक्सिमम आगे ये नहीं पूछना चाहिए मुझे लगता है उसको, क्योंकि आपको ज्यादा टाइम लगेगा सॉल्व करने में। पहले एल निकालो, फिर एस निकालो, फिर जे निकालो, फिर जी निकालो, फिर म्यू निकालो, बहुत टाइम लगेगा। तो जनरली आपसे म्यू नहीं पूछेगा वो, जी तक पूछेगा बस, है ना? और बहुत अगर ज्यादा मन कर गया तो पूछ सकता है, वैसे पूछना नहीं चाहिए क्योंकि म्यू निकालने में टाइम लगेगा, और अगर आप एक ही क्वेश्चन पे इतना टाइम दे दोगे तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे? ठीक है, चलो। तो एक चीज हमने सीख लिया कि जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं लेंथोनाइड्स का, उसके लिए फॉर्मूला जे यूज करते हैं। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, देखो मैं आपको करवाता हूं, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन ये है, which expression is used to calculate magnetic moment of lanthanides, magnetic moment of lanthanoids, ये आरपीएससी पीजीटी जो होता है ना फर्स्ट ग्रेड का, मतलब जो आरपीएससी होता है नहीं लेक्चरर वाला 12th वाला, उसमें पूछा गया था। हाँ भैया बिल्कुल बिल्कुल, यूपी पीजी, अरे यार पीजीटी सबका, एक चीज ध्यान सुनो पहले, जो पीजीटी है ना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर,
हर जगह क्वालिफिकेशन क्या है, पीजी है उसके लिए, और कुछ जगह पे बीएड है। बीएड का तो सब सब्जेक्ट से कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब केमिस्ट्री तो सब जगह पूछी जाएगी, तो लेवल तो सेम ही आएगा ना सब जगह पे। तो चाहे आप केबीएस का क्वेश्चन करो, चाहे आप हरियाणा, राजस्थान, यूपी कहीं का करो, बात तो सेम ही है ना। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, राइट, ठीक। अब ये अगर आरपीएससी के पीजीटी में आया है, अभी यूपी का पीजीटी देखना, इससे थोड़ा और स्टैंडर्ड है वो, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखना वो इससे आगे निकल गया है, वो और थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछता है। ठीक, देखो, तो ऑप्शन क्या था आपके पास, म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस टू, राइट। दूसरा आपके पास ऑप्शन है म्यू इक्वल टू जी एन एन प्लस वन, राइट। थर्ड आपके पास ऑप्शन है म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस वन, म्यू इक्वल टू रूट जी रूट जे जे प्लस वन, रूट जे जे प्लस वन, और एक और यहां पर दिया है फोर्थ, वो है म्यू इक्वल टू टू एन एन प्लस वन। कितना भी घुमाए आपको क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। आंसर क्या आएगा इसमें बताओ। कुछ भी फॉर्मूला लिख दे, हमें क्या, हमें तो एक ही फोकस करना है ना। आप 2021 का पीजीटी देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा लेवल कैसा है। आपको पता है सीधे नेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि नेट लेवल के कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे नेट लेवल के नहीं आएंगे, लेकिन उसने आपको इतना जरूर हिंट दे दिया है कि भैया थोड़ा स्टैंडर्ड पढ़ो। अब सिर्फ एनसीईआरटी और 12वीं की किताब, बीएससी किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, राइट। तो अगर आप इस बार का देखोगे 2021 का पीजीटी, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। क्वेश्चन वो पूछा है जो लेवल आपको नेट को टच करता है, हालांकि नेट पे नहीं जाना है आपको, लेकिन टच तो करना है उसको, ठीक है। नहीं तो आप कंपटीशन से पहले से बाहर हो, ये समझ लो कंपटीशन नहीं दे रहे हो आप, ठीक है। इसलिए उतने लेवल तक जाना है भैया, ठीक है, स्प्रेड पीस, राइट। अभी देखना, अभी अगर हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, देखना कैसा क्वेश्चन आया है इसमें। अभी पीजीटी का मैं करवाई नहीं, पीजीटी का लेवल इससे ज्यादा है, जो यूपी पीजीटी का लेवल है इससे भी ज्यादा है, ये तो मैं आपको राजस्थान वाले का करवा रहा हूँ, ठीक है भैया। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड, ठीक, कर लोगे। तो ध्यान रखना, आपको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से क्या है ये। चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब यहां पे इतना तुम्हें पता चल गया। अब देखो, अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट का ग्राफ बनाए एलिमेंट्स का, ठीक है, इधर देखो, मैग्नेटिक मोमेंट और एलिमेंट्स का ग्राफ बनाए, तो इधर मैं लिख सकता हूं मैग्नेटिक मोमेंट बोहर मैग्नेटॉन में, राइट, और इधर मैं लिखता हूं लेंथोनाइट्स। लेंथोनाइट्स में क्या ले लेता हूं मैं इधर, देखो सारे Ln3+ है, सीरियम, लिखो नाम जल्दी से इधर, अगर आपने नाम याद किया हो तो लिखो। ऐसे सारे लेंथोनाइट का नाम लिखो। लेंथोनाइट का नाम जरूर ध्यान रख लो, ठीक है। और ये सारे सारे किसमें है, +3 फॉर्म में है। तो अगर इनका +3 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है नियर अबाउट इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन, ठीक है, बाकी क्वेश्चन तो नहीं, इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो अच्छा लेवल का था, ठीक है। अब अभी देखना, अभी तक मैंने उसका क्वेश्चन करा ही नहीं आपको, अभी देखना उसका क्वेश्चन कैसे है जो आया है यूपीपीजीटी में, अभी करेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेट नेट लेवल मतलब नेट में नहीं पढ़ना, लेकिन आपको टच करना है उसको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल मिलेगी टेस्ट सीरीज मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी टेस्ट सीरीज, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर एग्जाम कैसे निकलेगा आपसे, ठीक। चलो देखो इधर, यहाँ पे जो, ध्यान सुनो, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखता हूँ मैं, कन्फिग्रेशन लिखता हूँ मैं, यहाँ कन्फिग्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो यहाँ पे आएगा F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7,
राइट, F8, F9, F10, F11, F12, F12, F13, F14। और अगर आप नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर लिखोगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7, जैसे ही 8 पे जाओगे ना पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। भाई 7 ही इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर हो सकते हैं, 8वां इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो पेयरिंग होना शुरू हो जाएगी, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हो जाएगा। 6 5 4 3 2 1 0। ठीक, राइट। अब आपने एक चीज पढ़ा है कि किसी भी स्पीसीज में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये पढ़ा होगा आपने, किसी भी स्पीसीज में जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका मैग्नेटिक मोमेंट उतना क्या आता है, ज्यादा। तो अगर उस कॉन्सेप्ट को हम माने तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट किसका आना चाहिए, गैडोलिनियम का। तो मैं से ग्राफ एक ड्रॉ करता हूं आपको, ऐसे देखो, मैक्सिमम किसका आना चाहिए, इधर देखो गैडोलिनियम का, उसके बाद फिर यहां पे डाउन होना चाहिए ऐसे, राइट। हमने पढ़ा है ना ये कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। ये कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं, स्पिन ओनली फॉर्मूले से, जो हम लिखते हैं म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2। तो अगर हम ये माने कि लेंथोनाइट जो है स्पिन ओनली फॉर्मूले को फॉलो करता है, तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट का ये ट्रेंड आना चाहिए। ये ट्रेंड किसके करस्पॉन्डिंग है, स्पिन ओनली फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। स्पिन ओनली फॉर्मूला का मतलब जहां पर सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की स्पिन देखी जाती है, वहां ऑर्बिटल से कोई लेना देना नहीं है। अगर हम वो ट्रेंड माने तो हमें ये ऑर्डर आना चाहिए। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि लेंथोनाइट में जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो स्पिन ओनली फॉर्मूले से नहीं आता, वो किससे आता है, म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1 से। तो उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेंड आता है वो कैसे आता है, वो कैलकुलेट करोगे ना तो ऐसे कुछ दिखाई देगा। देखो इधर मैं इधर सॉलिड लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, राइट, ऐसे बढ़ता है, उसके बाद फिर यहां से ऐसे डिक्रीज करेगा, राइट, फिर यहां से इंक्रीज करता है और इसको टच करता हुआ देखो इधर, यहाँ होल्मियम पे मैक्सिमम होता है, यहाँ ये ऐसे आता है टर्न। ये थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहीं से करा दे रहा हूं। ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन फॉर लेंथोनाइट्स। ठीक, तो ये वाला आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। ये नहीं, ये किसके लिए है, ये उसके लिए होता है जहां पर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ना हो, उसके लिए है ये। तो आप जब ट्रेंड देखते हो ना, तो ये जो ट्रेंड है डॉटेड लाइन वाला, ये किसके लिए है, ये तब होता जब स्पिन ओनली फॉर्मूले को फॉलो करता। लेकिन हमने पढ़ा कि स्पिन को फॉलो थोड़ी करता ये। इसके लिए तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं म्यू इक्वल टू रूट म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने सॉलिड लाइन से दिखाया है। ऐसे मैग्नेटिक मोमेंट वेरी करता है, किसमें, लेंथोनाइट्स में, ठीक है। यहां से एक चीज ध्यान से सुनो, देखो इधर ध्यान से देखो एक चीज, ल्यूटीशियम को देखो जरा, यहां पर जो स्पिन ओनली फॉर्मूले की वैल्यू है इसकी और जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है दोनों क्या है, सेम। ये समझ में आ रहा है आपको, देखो जो डॉटेड लाइन है, जो सॉलिड लाइन है, ल्यूटीशियम के लिए क्या है, सेम है, वो ल्यूटीशियम के लिए वो वैल्यू सेम है। मतलब जो मैग्नेटिक मोमेंट ल्यूटीशियम का आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे वही उसका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी आ रहा है। दूसरा चीज देखो जरा, गैडोलिनियम और ये गैडोलिनियम में जो स्पिन ओनली से वैल्यू आ रही है वही हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू भी आ रही है। ये दोनों बातें समझ पा रहे हो कि नहीं आप, ग्राफ में देखो जरा, दो जगह क्रॉस हो रहा है, एक कहां पे गैडोलिनियम के लिए, एक कहां पे ल्यूटीशियम के लिए। मतलब यह है कि गैडोलिनियम में और ल्यूटीशियम में जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे ना, तो चाहे आप मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2 से निकालो, मतलब स्पिन ओनली फॉर्मूले से, या फिर आप म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1 से निकालो, दोनों से वैल्यू सेम आती है। ये मतलब है, मतलब गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम इन दोनों के केस में मैग्नेटिक मोमेंट चाहे आप स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकालो चाहे आप लेंथोनाइड वाले फॉर्मूले से निकालो, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम।
समझ में आया? यहां से यहां मैं एक चीज लिख सकता हूं क्या, फॉर, देखो इधर, फॉर गैडोलिनियम एंड ल्यूटीशियम मैग्नेटिक मोमेंट आर सेम फॉर mu equal to root nn plus 2 and mu equal to g root jj plus 1। चाहे दोनों से निकालोगे, दोनों के लिए क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये बात समझ रहे हो? यही तो ग्राफ से दिख रहा है आपको। पहले बताओ, ये बात समझ में आई कि गैडोलिनियम का मैग्नेटिक मोमेंट चाहे आप स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकालो या लेंथेनॉइड वाले फॉर्मूले से निकालो, दोनों से क्या आ रहा है, सेम। ये बात समझ में आई? पहले बताओ, ये बहुत जरूरी है समझना। और क्यों ऐसा होता है मैं आपको समझाता हूं अभी। ये क्यों ऐसा हो रहा है मैं आपको समझा दूंगा अभी, ठीक है? बाकी लोग बताओ, ये बात समझ में आ रही है कि दोनों के केस में जो है, चाहे आप ये फॉर्मूला लगा के निकालो इन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट, चाहे ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। ये क्या है? ये है स्पिन ओनली फॉर्मूला। सिर्फ इन्हीं दोनों में, इन दोनों के केस में मैग्नेटिक मोमेंट चाहे आप स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकालो या लेंथेनॉइड वाले फॉर्मूले से निकालो, दोनों से सेम वैल्यू आती है। ये बात समझ में आ रही पहले जो मैं बोलना चाह रहा हूं? सब लोग बताओ पहले, ये बात समझ में आई? क्यों होगा ये मैं आप समझाता हूं, क्यों दोनों से सेम आती है मैं आपको समझाता हूं वो। ठीक, देखो क्यों होती है ये, ऐसा क्यों है समझो इसका, ध्यान से देखो इधर। गैडोलिनियम देखो गैडोलिनियम में पहले देखते हैं। गैडोलिनियम में देखो, ये होता है F7। ये मैं क्या बताने जा रहा हूं, क्यों दोनों से वैल्यू सेम आती है ये समझाने जा रहा हूं आपको। देखो इधर, गैडोलिनियम F7 होता है। F7 अगर ड्रॉ करोगे, देखो F7 करोगे तो क्या आएगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। L क्या हो जाएगा, सबको जोड़ लो। 3 2 5 1 6 +6 हो गया, -1 -2 -3 -6 हो गया, क्या आ जाएगा, 0। L हो गया 0। 0 आएगा ना L? अरे सबको जोड़ोगे तो 0 तो आएगा, हाफ फील्ड है तो। S देखो, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, 7/2। J देखो, J क्या हो जाएगा, इधर देखो J क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से। L आपका 0 हो गया ना, अगर तो J क्या हो जाएगा, J इक्वल टू क्या हो जाएगा, S। या यहां देख लो, ऑर्बिटल क्या है, ये हाफ फील्ड है ना ये, और हमने पढ़ा था हाफ फील्ड ऑर्बिटल के लिए J इक्वल टू क्या होता है, S। तो J क्या हो जाएगा हमारा, 7/2। ठीक, J बराबर S हो गया। ठीक है, G निकालते हैं। देखो इसके लिए G कैसे आएगा, इधर देखो पहले। G इक्वल टू क्या था, ध्यान सुनो, G इक्वल टू क्या था, 1 + J + 1 + S + 1 - L + 1 डिवाइडेड बाय 2J + 1, ये था ना। अभी हमने क्या देखा, फॉर GD3+, L हमारा 0 है और J बराबर S है, इसमें जरा वैल्यू रखते हैं। तो G क्या हो जाएगा, 1 +, ध्यान सुनो, J हमारा S के बराबर है, देखो इधर J हमारा S के बराबर है ना, L हमारा क्या है, 0। तो G कैसे निकालेंगे, देखो इधर, यहां पर लिख देता हूं मैं इसकी जगह पे S। तो क्या हो जाएगा, देखो इधर, S + 1 + S + 1 -0 डिवाइडेड बाई, फिर J की जगह पे S लिख देते हैं, 2S S + 1। बताओ ये बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने कुछ किया नहीं है, क्योंकि J और S बराबर है इसलिए मैंने J की जगह पे S रख दिया है, बस यही किया मैंने। यही तो था दोनों के लिए भाई, J और S बराबर था, तो जहां पे S था, जहां पर J था, हमने S रख दिया। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है भाई? इसके लिए L 0 हो गया, तो L की जगह पे हमने क्या रख दिया, 0। J बराबर S है, तो हमने S की जगह पे क्या लिख दिया, J, या J की जगह पे क्या लिख दिया, S। पहले बताओ ये बात समझ में आ रही है? सब लोग को ये बात समझ में आ रही है? मैं क्या कर, मैं सिंपल कुछ कर नहीं रहा हूं, J की जगह पे S रख रहा हूं, बस वही किया मैंने। ठीक, तो यहां से G निकालोगे तो क्या आएगा, देखो इधर, 1 + ये क्या हो जाएगा, 2S S + 1
डिवाइडेड बाई 2s s प्लस 1, दोनों को कैंसिल करो, 1 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी इक्वल टू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2, तो जी की वैल्यू क्या हो गई 2। यस, अब जी की वैल्यू को फॉर्मूले में रखते हैं। हमने फॉर्मूला क्या दिखा है, म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1, जी की जगह पे क्या रखेंगे 2, जे की जगह पे क्या रख सकते हैं एस, एस एस प्लस 1, तो म्यू इक्वल टू 2 को अंदर ले जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो क्या जाएगा ये 4 एस एस प्लस 1। ये जो फॉर्मूला है ना, ये स्पिन ओनली तो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या है, यही तो स्पिन ओनली फॉर्मूला है, स्पिन ओनली फॉर्मूला यही तो है। तो यहां से क्या पता चला, ये जो फॉर्मूला आया ना अभी, ये क्या है, ये स्पिन ओनली फॉर्मूला है। मतलब अगर J बराबर S होगा और L 0 होगा तो आपका जो म्यू इक्वल टू जे 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 प्लस 1 है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें। समझ में आया, जब J इक्वल टू S होगा तो जो आपका फॉर्मूला है ना म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1, उसको सॉल्व करोगे तो वो स्पिन ओनली फॉर्मूले बराबर आ जाता है। तो आप इससे मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे हो, इसका मतलब इससे निकाल रहे हो, इसीलिए तो सेम आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो गैडोलिनियम के लिए ये मतलब ये है, ये इसको लिखने का मतलब ये है, ये क्या स्पिन ओनली फॉर्मूला है। तो चाहे आप इससे निकालो चाहे आप उससे निकालो, दोनों से वैल्यू तो सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया। अरे क्योंकि L तो है ही नहीं ना, अब तो S ही बचा। या वैसे समझ सकते हो, जब L जीरो हो गया, L जीरो हो गया तो मैग्नेटिक मोमेंट किससे निकालोगे, S से निकालोगे, S का मतलब स्पिन ओनली फॉर्मूला। ठीक, तो जो गैडोलिनियम में क्या हुआ है, जो म्यू अप हुआ है वो एक्चुअली क्या है, वो 4s प्लस 1 है। ये क्या है, स्पिन ओनली फॉर्मूला है। इसका मतलब गैडोलिनियम के लिए ये जो आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला है वो ये कन्वर्ट हो जाता है, इसमें बदल जाता है। इसीलिए जो म्यू स्पिन वैल्यू है वो और जो म्यू आप जे से निकालते हो, ये दोनों वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। मतलब चाहे आप स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकालो या आप जे वैल्यू वाले फॉर्मूले से निकालो, अरे दोनों तो सेम ही हो गया, दोनों तो स्पिन ओनली है, तो आपको वैल्यू सेम मिलेगी। ठीक है, और कैलकुलेट करके देख लेना, दोनों से वैल्यू सेम ही आएगी। ठीक, और अगर आसान और आसान तरीका समझना चाहते हो तो इधर देखो पहले, भाई जे तो तब आएगा ना जब एल और एस दोनों होंगे। गैडोलिनियम के लिए क्या है, एल तो है ही नहीं, एल जीरो हो गया तो बचा क्या, सिर्फ एस। एस का मतलब है मैग्नेटिक मोमेंट किससे निकलेगा, स्पिन ओनली फॉर्मूले से। इसीलिए तो देखो गैडोलिनियम के लिए जो जे वाला फॉर्मूला है वो और जो स्पिन ओनली फॉर्मूला है वो दोनों सेम पॉइंट पे कट कर रहे हैं। सेम यही काम ल्यूटीशियम के लिए, ल्यूटीशियम में तो सब जीरो होता है, एल भी जीरो आएगा, एस भी जीरो आएगा। ये बात समझ में आ रही है। जब L जीरो होगा ना तो JS के बराबर हो जाता है, जब JS के बराबर हो जाएगा तो आपका जो फॉर्मूला है वो स्पिन ओनली फॉर्मूला हो जाता है। तो आप जो मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे ना वो वैल्यू स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकाले गए मैग्नेटिक मोमेंट से मैच करेगी, क्योंकि जो आपका फॉर्मूला है वो स्पिन ओनली में कन्वर्ट हो गया। बताओ ये बात समझ में आई, सब लोग बताओ जितने लोग क्लास में हो। पहले ध्यान ऐसे ध्यान रखो, जहां जहां L जीरो होगा वहां वहां सिर्फ S बचेगा, जहां जहां सिर्फ स्पिन ओनली, जहां जहां पर सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर बचेगी वहां मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। ठीक है, स्पिन ओनली फॉर्मूले का मतलब रूट 4s प्लस 1 या रूट nn प्लस 2। देखो ये दोनों स्पिन ओनली फॉर्मूला है, ये चाहे ये लिखो, इधर सुनो पहले, सुन लो पहले आप। देखो स्पिन ओनली फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, म्यू स्पिन ओनली, चाहे आप इसको ऐसे लिखो 4s प्लस 1, जहां पर s क्या है, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है, ये टोटल स्पिन क्वांटम नंबर है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूले को रूट nn प्लस 2, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये।
दोनों का मतलब सेम ही है, चाहे इस तरह से लिखो चाहे इस तरह से लिखो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों स्पिन ओनली फॉर्मूला है। बस यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर रखना होता है इस फॉर्मूले में, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखना होता है, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर होपफुली आपको समझ में आया कि जब L जीरो हो, तो ध्यान सुनो, जहां जहां L जीरो होगा वहां पर जो लेंथोनाइड का मैग्नेटिक मोमेंट होगा वही मैग्नेटिक मोमेंट होगा जो स्पिन वाले फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो। तो हम यहां लिख देते हैं, जहां जहां L जीरो होगा, फॉर Ln3 प्लस आयंस हैविंग L इक्वल टू जीरो, जहां L जीरो होगा, ठीक है, मतलब जहां हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा, म्यू जे मतलब जे से, विल बी इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, राइट। ये दोनों क्या होंगे, सेम, चाहे आप इससे निकालोगे चाहे इससे निकालोगे, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। मतलब ऐसे आयन का मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूले से भी निकाला जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सच आयंस, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ such ions can also be calculated by spin only formula, जो 3D सीरीज के लिए यूज होता है, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन कहां, जहां पर L क्या होगा, जीरो। ठीक, ल्यूटीशियम में देखो कैसे हुआ, ल्यूटीशियम में भी L जीरो आएगा। देखो ल्यूटीशियम में क्या होता है, F14 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 अगर फिल करोगे, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये 14 सब में फिल कर देते हैं, सबको जोड़ो, जीरो ही आएगा ना। अरे भाई 6 4 10 2 12 -12 ये तो जीरो हो गया, L जीरो हो गया। इसका मतलब क्या, म्यू जो है किससे निकाल सकते हो आप, म्यू स्पिन फॉर्मूले से निकाल सकते हो आप। समझ गए। तो दो ऐसे लेंथोनाइड हैं, गैडोलिनियम 3+ और ल्यूटिशियम, रटना नहीं है इसे, क्योंकि इन्हीं दोनों में कैलकुलेट करोगे, बाकी में नहीं आएगा। हाफ फील्ड या फुल फील्ड में ही देखो, जो एल की वैल्यू जीरो आती है ना, वो हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ही आती है, आप देख लेना कैलकुलेट करके। ठीक है, रटना नहीं है। तो दो ऐसे लेंथोनाइड, गैडोलिनियम 3+ जहां पर हाफ फील्ड है, ल्यूटीशियम 3+ जहां पर जीरो है, उन दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट वही आएगा जो आप स्पिन ओनली फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो। मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट चाहे आप म्यू जे से निकालो, इनका मैग्नेटिक मोमेंट चाहे आप म्यू एस से निकालो, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों आती है, क्योंकि एल जीरो है, रटना नहीं है इसे। ठीक है, जहां पर एल जीरो होगा वहां पर स्पिन बचेगा, बस जहां पर स्पिन बचेगा वहां स्पिन ओनली फॉर्मूले से मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। समझ में आ रही है बात। और सिर्फ ये काम उन्हीं में होगा जहां पर हाफ फील्ड फुल फील्ड होगा। दो ही लोग हैं ये, कौन कौन, GD3+ और Lu3+, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में यही दो हैं, बाकी में किसी में हाफ फील्ड फुल फील्ड आएगा ही नहीं। कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन। तो सवाल ये आता है, ऐसे दो, हाँ U2+, हम +3 की बात करें मुन्ना, +2 में आएगा, हम +3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, राइट, बिल्कुल बेटा, U2+ में होगा, +3 में नहीं। ठीक है, हम +3 की बात करें ना, तो आपको +3 वो आयन का नाम देगा। तो क्वेश्चन क्या आता है, ऐसे दो लेंथोनाइड्स को बताइए, ऐसे दो Ln3+ आयंस को बताइए जिनका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है। वो दोनों कौन है, गैडोलिनियम 3+ और ल्यूटीशियम 3+। बाकी जितने भी लेंथोनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उनका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर L जीरो नहीं आएगा। उनके लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लगेगा म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो यूपीपीजीटी 2021 में आया था। एक मिनट, राइट,
एक मिनट टाइम देना, ठीक है? देख, बड़ा पेपर है, थोड़ा देख लेता हूँ मैं। तब तक आप लिख लो ये चीजें कॉपी में, रटना नहीं है। जहां जहां L0 आएगा, L0 दो ही जगह आता है, हाफ फील्ड या फुल फील्ड में। बाकी कन्फिग्रेशन के लिए कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं आएगा, ठीक है? कहाँ चला गया भाई? कोई बात नहीं, इसमें मिल नहीं रहा है, मैंने देखा था इसी में कहीं, कल मैं करवा दूंगा ढूंढ के, ठीक है? एक मिनट फिर से देख लेता हूँ मैं। कोई बात नहीं, अभी इसमें दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है? मैं आपको कल करवाऊंगा क्वेश्चन। खैर ये ध्यान रखना इन दोनों के बारे में, ठीक? कि ये दोनों ऐसे लेंथोनाइड है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट, या ये दोनों ऐसे Ln3+ आयन है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? स्पिनोली फॉर्मूले से। बाकी किसी का नहीं कर सकते, तो बाकी सब में L जो है 0 नहीं आता, ठीक? चलो भी दिख नहीं रहा है इसमें, जाने देते हैं, कल देखो ढूंढूंगा मैं तो करवाऊंगा, ठीक है? चलो सुना, ठीक? तो इतनी बात जो है वो क्लियर हुई आपको? इसी ग्राफ में एक चीज और देखो, यहाँ पर दो जगह में क्रॉस का साइन लगा रहा हूं, ठीक है? यहाँ एक सेमेरियम के पास और एक यूरोपियम के पास, ये जहां साइन लगा रहा हूं ना, एक्सेप्शन है ये दोनों, ठीक है? राइट? सेमेरियम और यूरोपियम क्या है? एक्सेप्शन। मतलब इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो आप फॉर्मूले से निकालते हो ना, उससे मैच नहीं करता है। ध्यान सुनो, क्या बोला मैंने? बाकी सारे लेंथोनाइड्स जो है वो म्यू जे फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, मतलब अगर उनका मैग्नेटिक मोमेंट आप जे वैल्यू वाले फॉर्मूले से निकालोगे तो वही मैग्नेटिक मोमेंट आएगा जो आपका एक्सपेरिमेंटल आता है। लेकिन इनके केस में क्या है, सेमेरियम में और यूरोपियम में, इन दोनों के केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, वो फॉर्मूले से निकाले गए मैग्नेटिक मोमेंट से मैच नहीं करती। तो ये दोनों क्या शो करते हैं? एक्सेप्शनल बिहेवियर। कौन कौन? सेमेरियम और यूरोपियम, ठीक है? यहां मैं लिख देता हूं, सेमेरियम यूरोपियम जो है उनमें जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो फॉर्मूले से कैलकुलेटेड मैग्नेटिक मोमेंट से मैच नहीं करता। तो ध्यान रखना, Sm3+ and Eu3+ show deviation in magnetic moment calculated by mu j formula। दैट इज जो फॉर्मूला ये है ना, म्यू इक्वल टू जी रूट जे जे प्लस 1, इस फॉर्मूले से जो मैग्नेटिक मोमेंट निकाला जाता है ना इनमें, वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच नहीं करता। मतलब जो सेमेरियम 3+ है और यूरोपियम 3+ है, इनके दोनों के केस में जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट से निकाली जाती है वैल्यू वो, और जो म्यू जे से निकाली जाती है, मतलब इस फॉर्मूले से निकाली जाती है, ये दोनों मैच नहीं करती हैं। बाकी सब में सेम हो जाता है। मतलब सिंपल ये हुआ कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये इन दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब दो ऐसे लेंथोनाइड्स हैं जिनके लिए म्यूजे फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। कौन कौन? यूरोपियम और सेमेरियम। बाकी जितने भी लेंथोनाइड्स हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना है वही फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा वाला? म्यूजे वाला फॉर्मूला। समझ में आया? तो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है
कि म्यू जो हमारा फॉर्मूला है म्यू जे दैट इज जी रूट जे जे प्लस वन, वो सारे लेंथोनाइड्स के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ दो लेंथोनाइड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। कौन? यूरोपियम एंड सेमेरियम। क्योंकि इनके केस में जो आप फॉर्मूले से वैल्यू निकालते हो और जो एक्सपेरिमेंट से वैल्यू आती है मैच नहीं करते, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट गलत नहीं होगा, इसका मतलब फॉर्मूला इन पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो, अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये है, कैलकुलेटेड वैल्यू ये, तो किस पे भरोसा करोगे आप? अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई बोले कि इनका जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट है इस फॉर्मूले से मैच नहीं कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे? एक्सपेरिमेंट गलत है, फॉर्मूला गलत है? फॉर्मूला गलत बोलना, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सही होता है, इसका मतलब इनके लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ये दोनों क्या शो करते हैं? एब नॉर्मल मैग्नेटिक मोमेंट। हमेशा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को सही माना जाता है, फॉर्मूला जो है थ्योरेटिकल बेस्ड है, हो सकता है ना अप्लाई हो रहा वो, ठीक, हाँ एक्सपेरिमेंटल करेक्ट होता है। तो देखो इनके केस में मैं लिखता हूं, देखो सेमेरियम में क्या होता है, जो आप म्यू कैलकुलेट करते हो वो लगभग आता है 0.6, और जो म्यू एक्सपेरिमेंटल होता है वो लगभग होता है 1.5। रटना नहीं इसे, यूरोपियम 3+ में जो निकालते हैं म्यू कैलकुलेटेड, जो फॉर्मूले से निकालते हैं वो आता है 0, और म्यू एक्सपेरिमेंटल जो होता है लगभग होता है 3.5। तो देख लो जरा, जो आप फॉर्मूले से निकाल रहे हो वो एक्सपेरिमेंट से मैच ही नहीं कर रहा है, यहां भी मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या शो करते हैं? एब नॉर्मल बिहेवियर। इसमें दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन वो आएगा कि ऐसे कौन से लेंथोनाइड है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट स्पिनोली फॉर्मूले से भी वही आता है जो म्यूजे फॉर्मूले से आता है, वो हो गया गैडोलिनियम 3+ और Lu3+, जहां पर L 0 होगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ऐसे दो लेंथोनाइड्स हैं या कौन से ऐसे लेंथोनाइड्स हैं जिनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यूजे वाले फॉर्मूले से मैच नहीं करता। उसमें जवाब क्या लिखोगे आप? सेमेरियम और यूरोपियम। ठीक है, तो दो तरह से कॉमन क्वेश्चन, पहली चीज फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे, जी कैसे निकालोगे। अगला क्वेश्चन, कौन ऐसे लेंथोनाइड है जिनके केस में मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू वही होती है जो स्पिन ओनली फॉर्मूले से निकालते हो, उसमें गैडोलिनियम Lu3+ हो गया। रटना नहीं, सबको मैं समझा दे रहा हूं आपको। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन एक पूछा जाता है, दो ऐसे लेंथोनाइड का नाम लिखिए जो म्यूजे फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते, वो कौन है? ये दोनों। क्यों नहीं फॉलो करते ये मैं आपको कल समझाऊंगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन दोनों में डेविएशन क्यों है, बाकी में डेविएशन नहीं है लेकिन इन दोनों में क्यों है, सेमेरियम यूरोपियम फॉर्मूले को क्यों नहीं फॉलो करते। ठीक है, राइट। तो आज यहीं पे क्लास को खत्म करते हैं हम लोग, कल मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इन दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट डेविएशन क्यों है, और फिर साथ ही हम लोग कल क्वेश्चन भी कर लेंगे इस टॉपिक के, जो मैं अभी नहीं मिल रहा था उसको मैं भी देख लूंगा। और बाकी उसके बाद कल हम लोग पढ़ेंगे कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, लेंथनाइट के कलर के बारे में और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में। ठीक है, मेनली कलर के बारे में पढ़ना हमें, राइट। सेम टाइम भैया, सेम 10 बजे यही, ठीक है, सेम टाइम पे पीजीटी के लिए सेम टाइम यही होगा, ठीक है, रात में एफ ब्लॉक का। ठीक है, चलो फिर इतना पढ़ो, और कल हम लोग पहले क्वेश्चन भी कर लेंगे, पहले ये समझ लेंगे इन दोनों को, उसके बाद क्वेश्चन कर लेंगे मैग्नेटिक पे जो भी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर हम लोग कलर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अपना अच्छे से ध्यान रखो और रिवीजन करो, खूब अच्छे से पढ़ो, लिख कर पढ़ो जिससे आपको ज्यादा टाइम तक याद रहे चीजें। कोई डाउट होगा तो आप बता देना, तो पीछे अभी तक जितनी मैंने चीजें पढ़ाई अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो कल की क्लास में पहले डाउट पूछ लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राइट। चलो गुड नाइट, टेक केयर, सभी लोग अच्छे से पढ़ो। ओके बेटा, ओके, गुड नाइट, गुड नाइट भैया, गुड नाइट, खुश रहो भैया, खुश रहो।